कोई मीडिया वाले हमारे यहाँ आज तक कोई आए नहीं। यहाँ की कोई वो नहीं है, वो सरकार के अंडर में काम करते हैं या क्या करते हैं ये हम नहीं कर सकते। वोट ना देने से क्या हो जाएगा? ये कहते हैं पानी दूंगा, वोट दो हमको कहते हैं, और फिर भी नहीं देते हैं। पानी मिलता ही नहीं है। हमका आशा दिले जानी और फिर है नहीं आवे ऐसे हम खेती हाल हमको 5 जने पहली चोट 5 जने मराने तो दूरा जंगल जावे तू दे दर्द है तो हैगा पाँव में रहती बटी जेल वाला 3 बजे गाय बटी है। अब कतु दिक्कत है केल हम और ब्याह तना हम घर में आनू घान इसी गोर बचाऊं सारे गोर बन मरानी कतु गोर मर गई कतु भैंस मर गई पानी के बिना। कब से नहीं आ रहा पानी? बहन 4-5 साल है क्या, 5-6 साल है ये उनको, और पानी नहीं उड़ा। और हम जब ये खेती काम हो तो हम खेती का काम पार रोल आता हम जंगल जानू गोर बछा के खेती है जाने, और जब गड़ा में क्या हो तब तो हम खेत दी आप गोर बछा के जो नानते सहल हम लोग फूल। अब हम जब गड़ा में के नहीं होला हम के दिनों ना के क्या खाऊँ और क्या हम खानू। यहाँ से जंगल भी बहुत दूर जाते हैं, वहाँ से घास लाते हैं, सुबह 8 बजे से निकलते हैं, शाम को 3-4 बजे आते हैं, तो हमको इतनी परेशानी है यहाँ। तो ये भी बता सकते हैं सरकार को आपके ही चैनल के माध्यम से कि 2010 से पहले 90 से 2010 के बीच में 20 साल का आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं सहकारिता समिति के माध्यम से कि कितना हम लोग वहाँ से यूरिया रासायनिक खादें जो सारे खरीदते थे, बीज और कृषि उपकरण इत्यादि जो भी हम खरीदते थे, और क्या उनको हम विक्रय भी करते थे, तो सारा रिकॉर्ड पता लग जाता था कितना यहाँ हमने कमाया था, कितना क्या करा था। तो ये आप देख रहे हैं एक तरफ कोसी नदी तो दूसरी ओर जनता दुखी। आपका इधर को दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गांव की ओर। तो आज मैं हूँ नैनीताल। बाईं तरफ देखिए पूरी ये जो है उस तरफ नदी बहती है, लेकिन यहाँ पूरा सूखा पड़ा हुआ है, और यहाँ जो लोग बेचारे कुछ कर भी रहे हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर ऐसे गेहूँ जो इन्होंने बोए होंगे दिवाली के टाइम पे, और अभी तक जो है कुछ जमे, कुछ सूख गए, कुछ पीले पड़ गए। और पीले पड़ने मतलब आप समझते हैं कि जैसा कोई मरीज होता है ना, जब पीला पड़ जाता है यानी कि अब जाने वाला है, तो ऐसे ही गेहूँ हो गए अभी जाने वाले हैं। तो आखिर क्या कर रही है सरकार? देखिए बगल में नदी बह रही है और यहाँ इनको पानी नहीं मिल पा रहा सिंचित भूमि के लिए। इनका कहना है कि अब पीछे नहर थी, लेकिन आज वो न जाने कहाँ चली गई। अब आप बोलोगे भाई साहब इतनी रामायण सुना, तुम हो कहाँ पर? भाई साहब मैं हूँ नैनीताल में बेताल घाट, आमबाड़ी, तिवाड़ी गांव, और ये गांव नहीं इसके आसपास कई गांव हैं। और धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ बताओ, एक तो सगौर नहीं है, अभी इतना दूर दूर जाना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है। तो देखिए आप बड़ी बड़ी बातें होती है, माता शक्ति के प्रति बात होती है, इनके लिए भगवान भी रूठ गया है और सरकार झूठ कह के ठगा रही है। तो माता बहनों आप पर पहले आपको प्रणाम कि आपको पीड़ा तो है, कम से कम बताओ कितनी दिक्कत होती है आपको पानी ना होने से? पानी नहीं होने से क्या हम अपने बच्चों को खिलाए, क्या गाय बच्चों को खिलाए, और क्या हम खाएं? मैं तो ये कह रहा हूँ लोग आप कहते हैं दोस्तों कि अपनी बोली अपनी भाषा में बात करो। अब ये बताओ अपनी बोली भाषा में बोल के करना क्या है? पर चलो इनके मुख्यमंत्री जी कुमाऊं से ही है, तो शायद इनकी बात वहाँ तक पहुँच जाए। क्या कहना चाहिए मुख्यमंत्री जी के लिए? हम बहुत परेशान हैं पानी के बिना। जब यहाँ पानी आएगा तो हम अपनी खेती बाड़ी को देखेंगे, यहाँ कुछ बोएंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ बहुत चीज़ें होती थी, लहसुन, धनिया, मिर्च, दाल। आज यहाँ कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है, यहाँ सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है यहाँ। और भी ये एक घर को जगह से घास भी लाना है, जानवर को जितना भी रखना है, और बाघ के भी डर है, तेंदुओं की डर भी है, बरसात भी नहीं है, सब चीज़ की डर है। और हम जब यहाँ पानी आ जाता है तो थोड़ा बहुत हमारा घर का घास हो जाता, यहाँ भूसा भी होता है, गेहूँ होते तो भूसा भी होता। तो हम अब इधर उधर से गाड़ी में ला रहे हैं, घास खरीदते हैं। क्या हम घास जो खरीदे हैं, बच्चों को जो पाले हैं, क्या करें हम पानी के बिना बहुत परेशान हैं। हमें पानी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहते हो? हमको पानी पानी देंगे तो हम वोट भी देंगे, नहीं तो वोट भी अरे वोट देंगे वोट नहीं देंगे। मान लो तुमने पहले वोट दिया, काम नहीं हुआ, फिर 3 साल सर पकड़े बैठे रहोगे। वोट ना देने से क्या हो जाएगा? ये कहते हैं पानी दूंगा, वोट दो हमको कहते हैं, और फिर भी नहीं देते हैं। पानी मिलता ही नहीं है। हमका आशा दिले जानी और फिर है नहीं आवे ऐसे हम खेती हाल हमको 5 जने पहली चोट 5 जने मराने तो दूरा जंगल जावे तू दे दर्द है तो हैगा पाँव में रहती बटी जेल वाला 3 बजे गाय बटी है। अब कतु दिक्कत है केल हम और ब्याह तना हम घर में आनू घान इसी गोर बचाऊं सारे गोर बन मरानी कतु गोर मर गई, कतु भैंस मर गई। मोदी जी बोले, आप सीनियर बोल रहे हैं जी। तो हम खच्चा लगे उला बोई है आप क्या को? अच्छा मोदी जी 2000 महीने दे रहे हैं, 2000 मोदी दे रहे नहीं, पर मेरी बात तो सुनो। और 10 किलो 5 किलो चावल मिल रहे हैं,
लेकिन हम लोगों के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि गेहूँ चावल तो तुम दोगे, नमक है, सब्जी है, तेल है, रिफाइंड है, तुम्हारा गैस सिलेंडर है, पानी है, कहाँ से लाओगे? वही दे रही इससे अच्छा एक बात बताओ, अगर सरकार राशन पानी बंद कर दे, नहीं राशन बंद कर दे, पानी से बंद कर ही दिया, अगर राशन बंद कर दिया दे रही है तो खेती बंजर हो गई है। और ये सुविधाएं आपको दे दे, जैसे मान लो कि जो गाय बैल भैंस पाल रहा है उनको कुछ निधि मिले, और जहाँ पानी खेती हो तो तब तो आप लोग हमको पान चाहिए है, सब कुछ है, तो हमारा पान चाहिए, हम आप मेहनत करके खाई नहीं है, यही तो करना हम, यही चाहते हो ना? हाँ। चलिए, अब यहाँ पे कुछ बुजुर्ग है हमारे पास में। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। आपका शुभ नाम? खंडूरी जी, आपकी उम्र कितना बोली? 67 साल। देखो भाई, 67 साल के बुजुर्ग भी अभी गुहार लगा रहे हैं सरकारों से, और ये लोग जब तक गांव में तब तक हम गांव वाले भी कह रहे हैं, अगर जिस दिन इन्होंने छोड़ दिया तो समझ लो हम गांव वाले कह, उत्तराखंडी कह रहे हैं भी हमको कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम रास्ते तो हमारे आज तक बचे हुए हैं। तो कितनी दिक्कत होती है आपको नहर के यहाँ पे होने से? तो नहर के बिना तो हमको सारा, हमको कोई चीज़ नहीं मिलता, न साग, न सब्जी, न गेहूँ, न दालें, न कोई चीज़। पानी पर तो सारा जीवन है हमारा, गाय बच्चा सारा हम सब पानी पर ही है निर्भर। आपके गांव में कितनी जोड़ी बैल थी पहले? बहुत ही सारा, हर गांव में मैंने सुना पहले 70 जोड़ी थी। हर आदमी, आज तो दो जोड़ी नहीं है, 4 जोड़ी, नहीं तो हर किसी के पास बैल ठहरे, हर किसी के पास बैल। अब नहीं भाई साहब, इधर आओ ना, आप भी आओ जरा थोड़ा देर। बैल है नहीं, बैल। आप कितनी जोड़ी बैल है गाँव में? अब तो एक दो लोगों के पास है, सब ने रोकी नहीं है। घास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब खेती में होता है तभी गाय बच्चों के लिए भी घास होती है। सब लोगों ने गाय बच्चियाँ सब इसी चक्कर में हटा दिए हैं। यहाँ बहुत बुरे हाल है। आप लोग हमारी सुध लेने आ गए, कम से कम आज तक कोई ऐसे मीडिया वाले भी नहीं आए हमारे यहाँ। अच्छा, आता ही नहीं कोई ना कोई मीडिया वाले हमारे यहाँ आज तक कोई आए नहीं। यहाँ की कोई वो नहीं, वो सरकार के अंडर में काम करते हैं या क्या करते हैं ये हम नहीं कर सकते हैं। शायद तब आते हो जब प्रचार करना हो, शायद कुछ मिल जाता हो किसी को, तभी आते हैं। यहाँ कोई आज तक कोई मीडिया वाले इस टाइप के यहाँ की सुध लेने नहीं आए। जैसा भी लोग साहब ने कहा, एक युवा है खंडूर जी को हम देखते थे कि भाई साहब इधर आओ जरा सा, आप निरंतर कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी लगे रहते हैं, क्या कहना चाहो सरकार को आप? हम तो बस एक ही चीज़ कहते हैं, 2010 से अपनी जो सिंचाई गोल है रोतड़ा टू जावासेरा लोअर लेफ्ट, इसमें 10 सालों से पानी नहीं है, जो उस समय बहुत भीषण आपदा आई थी। उसके बाद अभी तक सिंचाई का बहुत बुरा हाल है। 2-3 साल आया जिसमें हमने गेहूं की बुआई करी खाली पार्ट टाइम, जो धान की रोपाई उसके बाद बंद हो गई है। क्या कहना चाहो आप? मुख्य जो कारण है क्रेशर को जाता है, जो मूल में हमारा जहाँ पे हेड है रतौड़ा बेन गाँव पे, वहाँ पे 2-3 ऐसे क्रेशर हैं, जिस ऊपर क्रेशर है, नीचे नदी किनारे हमारी बहती थी ये नहर, तो ऊपर से जो क्रेशरों का जो पानी आता था वॉश करके जो धुलाई उनका जो होता है, वो पानी उन्होंने ऐसे ही छोड़ा था उस समय। अच्छा। उस समय, आज प्रेजेंट में क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता, अगर उन्होंने स्टॉक बनाया हो उसको दोबारा रिसाइकल करके कैसे भी वो पानी यूज कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तो मेन कारण क्रेशर को जाता है। अब उसको क्रेशर भी खुले हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमारा ही है, हम ही क्षेत्रीय हमारी ज़मीनों में ही खुले हैं, हमारे नहीं है तो मेरे कोई गांव दूसरे गांव वालों के, तो वही कारण है। बाकी मैंने बता दिया है, समिति में 2010 या 15 के बाद हमारा ये बेतालघाट का ब्लॉक ये जैविक घोषित हुआ है। अब हम आपको ये भी बता सकते हैं सरकार को आपके ही चैनल के माध्यम से कि 2010 से पहले 90 से 2010 के बीच में 20 साल का आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं सहकारिता समिति के माध्यम से, कि कितना हम लोग वहाँ से यूरिया रासायनिक खादें जो सारे खरीदते थे, बीज और कृषि उपकरण इत्यादि जो भी हम खरीदते थे, और क्या उनको हम विक्रय भी करते थे, तो सारा रिकॉर्ड पता लग जाता था, कितना यहाँ हमने कमाया था, कितना क्या करा था। और मैं तो अपने पिताजी को ही, पिताजी सब कुछ होते हैं कहते हैं ना, इसका वो बाप जिंदा उसको बेटे को कौन हरामी कहे। हमारे पिताजी ने तो 100 बोरी 70 बोरी 60 बोरी, मेरी उम्र में जब मैं था 35 बोरी 25 बोरी गेहूँ मैंने देख रखे हैं। सामने हमारी ये दुकान है, यही हमारा भंडार होता था, ऐसे पड़े रहते थे। अब कुछ पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मिर्ची हम खरीद रहे हैं, जो मिर्ची 25-25 30-30 बोरा जो हम बेचते थे, लाल मिर्ची यहाँ की पंतनगर फेमस मिर्ची थी यहाँ की, आलू हम बेचते थे, टमाटर हम बेचते थे, प्याज हम बेचते थे, पालक का बीज हम बेचते थे, मेथी धनिया हल्दी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमने कभी तक हमने सब्जी खरीद के नहीं खाई। बकायदा हमारी सब्जी हल्द्वानी मंडी इत्यादि सारी बाहर जाती थी। और हमारे पिताजी व्यापारी का भी काम था, काफ़ी पहले उस समय काफ़ी था। हम चलिए आप लड़ाई लड़ते रहो, हम भी दिखाते रहेंगे। बाबू जी आप ये बताओ, ऐसे नेताओं को अभी वर्तमान में आपके वो कौन है, विधायक साहब कौन है? अरे विधायक साहब हमारे सरिता आर्या जी हैं। इनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया, भेजा, कह रही थी फिर भगवान जाने। अब ऐसा है सर, हमने जेई साहब
से दबाव बना के ये जहाँ पर 1 लाख रुपया भी नहीं लगता है, आप इतनी बड़ी बेल्ट है, देख लीजिए आप। तो इन्होंने वहाँ पैसा को थोड़ा बहुत पैसा दिया, जहाँ पर बिना ये जेसीबी की बंदा नहीं लग सकता है। तो पूरी ये भूल निकाल रखी है सर, आप देख सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पर हमने लोगों ने जुताई भी कर रखी है, साफ दिख रहा हो तो। हाँ, तो ऊपर तो चलो माना हम जानते हैं कि इसमें पैसा ज़्यादा लगता होगा, तो इसमें तो 1 लाख रुपये से तो ये काम हो जाता है। आप सही कह रहे हैं, अगर 2-3 लाख में मशीन लग जाए तो यहाँ पानी आ जाएगा। हाँ, मतलब भूल की पूरी सफाई हो गई। तो इसमें 2-3-4-5 घंटे हमको जेसीबी इन्होंने नहीं दी। मतलब कुल मिला के ये है कि एक को मतलब हमने विधायक को भी बोला, कह रहे थे अब वो ठेकेदार का पैसा डूब गया। मैंने कहा क्या होगा? उसने कहा जब परमिशन ही नहीं मिले तो मैं क्या करूँ, मैं अपना पैसा डूब गया पैसा। अब इस स्कूल में हमने संघर्ष किया थोड़ा बहुत, अपने मजदूर लगा करके। ये बेल्ट थोड़ी हरी हो रखी है नीचे, और इतनी बड़ी बेल्ट है, ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है सर। इसमें सिंचाई होती है इस समय। अब आप ये लगाइए, माना इस समय बारिश भी नहीं होती है, पानी भी नहीं आता है, तो अब तो हमको वो जानवर भी बेचने पड़ेंगे। जो जानवर हमने भैंस पाल रखी है, गाय पाल रखी है, हमें भूसा कहाँ से लाएंगे? सही बात है। दिक्कत ये है, अब ये जब से ये सरकारें ये 14 से बनी है तब से नहर में पानी नहीं है, इनके पास बजट ही नहीं है, पता नहीं क्या है। मतलब खाली पोस्टरबाजी हो रही है, बस बात कर रहा हूँ। तो यहाँ खाली बकवासबाजी हो। चलिए आइए कुछ और लोगों से भी हम आगे बात करते हैं, और चलते हैं उनके पास, युवाओं के पास चलते हैं। आपने सरकार की ऐसी उपलब्धियां हैं, बताओ 2010 से लगभग यहाँ पानी की ऐसी वैसी है। सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो तो जब यहाँ से पानी ऊपर 15 किलोमीटर दूर तक वो ले जा सकती है। क्या हम नहीं चाह रहे हैं कि वो क्रेशर हम बंद करें, वहाँ लोगों को रोजगार मिला है, हम ये नहीं चाहते कि वो क्रेशरों को बंद करें, लेकिन वो वहाँ से नहर नहीं ला सकती। सारी उपलब्धियाँ हैं उनके पास, और सारी उपलब्धियों के बाद भी वो नाकामयाब हो रहे हैं, और ये हाल हो रहे हैं। अब इसको देखिए, इसकी फोटो खींचिए, खेती कीजिए ना, गेहूँ ही अभी तक गेहूँ नहीं जमे हैं, तो अब फसल कहाँ से आएगी? कैसे हम अपने पशुओं को पालेंगे? मतलब पानी का ही है, कैसे हम अपने पशुओं को पालेंगे? अगर उसके बाद सारे जंगली जानवरों का नुकसान हो गया है, बंदर ये हैं, सुअर ये हैं, और लोग पाइपलाइन होंगे। एक कहावत बड़ी हमारी प्रचलित थी कि सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, लेकिन अब उसका भी उल्टा हो गया है। सूर्यास्त हुआ तो लोगों के दिमाग में गया कि लोग पहाड़ी पीने जाते हैं, जबकि इसका ये मतलब कतई नहीं था। इसका मतलब ये था कि जब सूर्यास्त होता था तो लोग अपने आंगन में, घरों के बाहर ऐसे ही मिलजुल कर बैठते थे, चाय पानी पीते थे, गपशप मारते थे। लेकिन अब क्या करें, आज मुझे लग रहा है कि यही कारण कि आज युवा भी जो है नशे में ज़्यादातर इसलिए डूब रहा है कि काम धाम तो है नहीं, तो आदमी क्या करेगा, टेंशन में आदमी दारू पिएगा, नशा ही करेगा, और सरकार और कुछ करे न करे। जो हम मांगते हैं, साहब जी दे दो, सरकार जी हमें दे दो, वो नहीं मिलता हमें। लेकिन जो हम नहीं मांगते, हमें कहते हैं भाई ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए, शराब के ठेके चाहिए। तो शराब के ठेकों को सरकार जो है गांव-गांव में ऐसा खोल देती है जैसे कि हमें अमृत दिया जा रहा है। कुछ युवा थे यहाँ पे, कहाँ गए एक भाई साहब? हाँ भाई साहब, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। आपका नाम क्या है? भुवन। भुवन जी, ये बताओ आप कि पानी नहीं आ रहा है, ये तो सबने बोल दिया जी, सबने बोल दिया। उत्तराखंड में आपने देखा होगा, जो चीज़ हम मांगते हो तो मिलती नहीं, चाहे स्कूलों में अध्यापक हो, अस्पताल में डॉक्टर हो, सड़कें ठीक ठाक हो। लेकिन शराब की अगर हम बात करें तो बिगर मांगे जहाँ पे चाहिए, लो भाई पियो और मरो। इस पर क्या कहना है आपका? मैं तो पीता नहीं, कुछ बोलना। तुम नहीं पीते, तुम तो पीते नहीं, और पीते तो बोलो थोड़ी। पर गलत। अच्छा, उत्तराखंड में शराब है गंदी चीज़, जैसे बिहार में बंद हो गई, यहाँ भी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए थी ना, लगनी चाहिए। इस पर बर्बाद कर रखे लोग। इसे सामने वाला गाँव में, ये सामने मकान दिख रहा होगा आपको, सामने देखो, उसमें आपको शराबी दिखेंगे अभी। टोटल हाँ, तो ये बताओ, आपने सब सारी बातें सुनी, कोई स्पेशल बात इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप में से कोई भाई कुछ बोलना चाहेगा? सारी बातें तो बोल दी आप लोगों ने। बाघ का खतरा बहुत बढ़ गया हमारे इधर अभी। सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे हमें हमारा घर, इनका घर एक साथ है, वहीं पर ही आते रहता है वो। बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है उससे, और जंगलात विभाग को अगर वीडियो जाएगी तो पिंजरा लगा देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सुबह 8 बजे 10 बजे आ रहा तो कभी भी आ सकता हो। बाघ ही हुआ, बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा हमारे इधर। मतलब कुल मिला के पहाड़ में रहना दुर्लभ हो गया। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बाकी सारे वक्ताओं ने कह दिया है, और मेरी बारी आई है, तो एक मेरा प्रयास रहेगा कि अब हमारे भुवन भाई ने बताया बाघों के बारे में, तो एक प्लाइन जो हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसकी जो एक वजह है वो ये बाघ भी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, शिक्षा भी है। लेकिन आज एक प्रश्न चिन्ह ये है कि आवाज़ें दब कैसे जा रही हैं, और ये आवाज़ें जो दब रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे वहाँ पर जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं वो थोड़े से मौन हो गए।
और आज मैं आपका आभारी प्रकट करूंगा कि आप हमारे इलाके में आए, और आप आए हैं तो निश्चित तौर पर कल बारिश भी आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप सफल हो सकते हो हमारे लिए और सगुनी भी हो सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बागों का भाई बताया हमारे भुवन भाई ने, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान इलाका है और थोड़ा सा जंगल से जुड़ा हुआ इलाका है, तो हमारे वहाँ जो बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल के लिए, तो एक बाघ का भय का माहौल बना रहता है। हमने कई बार बोला है कि पिंजरे क्षेत्र में लगने चाहिए, लेकिन विभाग किसी दुर्घटना को ताका हुआ है कि कब कोई दुर्घटना हो, जब किसी की जान को खतरा हो या कोई मर जाए, तब जाके उसके बाद पिंजरे लगते हैं। हमारे उत्तराखंड में ये रीत रही है। चाहिए तो यहाँ बाघ भेज दिए। हाँ बिल्कुल, यही है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। इस वक्त मैं हूँ नैनीताल में। नैनीताल में पर्यटक तो आते हैं, लेकिन जो स्थानीय निवासी है यहाँ से बेच के जाते हैं। क्यों, आखिर क्यों? उसका कारण है, इधर देखिए आप, ये कोसी नदी बह रही है और इधर ये सूखा पड़ा हुआ है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि नहर थी, पानी यहाँ से आता था, लेकिन 2010 के आसपास टूटी, फिर दोबारा ऐसा हुआ। लेकिन करीबन 4-5 साल से ये लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं और कोई सुनने वाला नहीं है।